हाँ जी, जय हिंद। चलो भाई, क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। क्लास में कराएंगे आज हरियाणा राज्य का उदय। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हरियाणा के राज्यों का गठन कैसे हुआ था, हरियाणा के जिलों का गठन कैसे हुआ था। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हरियाणा राज्य का उदय कैसे हुआ था, कि हरियाणा जिला किस प्रकार से बना है, क्या क्या इतिहास रहा है इसके पीछे। मैंने कुछ वर्ष हैं उनको लिख दिया है पहले ही, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, बच्चों को कंटिन्यू एक एक करके पढ़ेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज। करें जी क्लास को स्टार्ट। चलो जी, बात करते हैं मेरे भाई 1833 की। तो 1833 में जो आपका हरियाणा था, हरियाणा कानपुर, कानपुर कहां पड़ता है वर्तमान में? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। तो 1833 तक जो हरियाणा था वो कानपुर का हिस्सा था। बात आती है 1858 की, तो 1858 को पढ़ने से पहले 1857 की के बारे में बात कर लेते हैं। कानपुर का हिस्सा हुआ करता था। और आप सभी जानते हो 1857 की क्रांति में जो सबसे ज्यादा जो भागीदारी ली थी, कहां के लोगों ने ली थी मेरे भाई? उत्तर प्रदेश के लोगों ने। जब उत्तर प्रदेश के लोगों ने भागीदारी ली तो अंग्रेजों ने क्या किया? फूट डालो और राज करो, क्यों करते आए हैं, वो तो किया था उन्होंने उस समय में। तो क्या किया, कुछ टुकड़े को काटकर हरियाणा, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर का कुछ हिस्सा था, उसको काटकर पंजाब में मिला दिया। क्योंकि उस समय पंजाब व्यस्त था अफगानों से युद्ध लड़ने में। उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध नहीं लड़े थे। तो जब मिला दिया किसमें जी? पंजाब में। तो क्या होगा भाई? शक्ति बढ़ जाएगी। शक्ति बढ़ जाएगी, डिवाइड एंड रूल तो किया है उन्होंने। तो क्या है, कोई विद्रोह ठीक ठाक नहीं उत्पन्न हो पाएगा, आगे भविष्य में कोई चिंता अंग्रेजों के लिए नहीं रहेगी। तो वही काम सेम कर दिया अंग्रेजों ने। तो क्या किया 1858 में? हरियाणा को पंजाब में मिला दिया। पर भाई यहां पे कहानी खत्म थोड़ी नहीं होने वाली थी, क्योंकि आप जानते हो कि पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, और हरियाणा के अंदर हिंदी भाषा क्षेत्र है, हिंदी भाषाई क्षेत्र है, और पंजाब में पंजाबी भाषी क्षेत्र। तो समय समय पर इसके क्या है, मांग उठती रही है कि भाई क्या किया जाए, इनको अलग कर दिया जाए, एक अलग जिला बना दिया जाए, या इसको तोड़कर दिल्ली में मिला दिया जाए। ठीक है जी। बात करते हैं 1926 की। तो 1926 में दिल्ली के अंदर एक समिति, एक अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहां होता है मेरे भाई? ये होता है जी दिल्ली में। कब जी? 1926 के अंदर। तो वहां पर एक समिति होती है, जो समिति का नाम होता है स्वागत समिति। और स्वागत जो समिति है उसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है जी पीरजादा मोहम्मद हुसैन। पीरजादा मोहम्मद हुसैन क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तो आप एक काम करिए, जो भी ये हिंदी क्षेत्र है इसको तोड़कर किसमें मिला दिया जाए? दिल्ली में मिला दिया जाए। दिल्ली में मिलाया जाए। उस समिति के अंदर या अधिवेशन के अंदर गांधी जी भी होते हैं, और गांधी जी उनका समर्थन करते हैं इस बात का। गांधी जी समर्थन। गांधी जी कह रहे हैं कि बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि एक काम करिए, क्योंकि ये भाई पंजाबी और हिंदी क्षेत्र है, इनमें आपस में ये विवाद बना हुआ है, तो इसको क्या करिए, जो गांधी जी कहते हैं कि भाई दिल्ली में मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। पर धीरे धीरे बात क्या है, ढंग से नहीं हो पाती है, क्योंकि भारत उस समय आजाद भी नहीं था, ये भी दिक्कत थी। तो बात आती है 9 दिसंबर 1932 की। तो 9 दिसंबर 1932 को क्या हुआ, देश बंधु गुप्त होते हैं जो,
देशबंधु गुप्त आवाज उठाते हैं, कहते हैं कि भाई दिल्ली में विलय करो। कहते हैं कि भाई जो इतना भी हिंदी क्षेत्र है इसको किसमें मिला दिया जाए, इसको दिल्ली में मिला दिया जाए। ये कब कहते हैं? 9 दिसंबर 1932 को। कौन कहते हैं? देशबंधु गुप्त। बात ठंडी पड़ जाती है। फिर बात आती है 1946 की। तो 1946 में बताऊं आपको भैया, पट्टाभी सीतारमैया, देशबंधु गुप्त का समर्थन करते हैं। ठीक है मेरे भाई, समर्थन चल रहा है। देशबंधु गुप्त का समर्थन कर दिया किसने? पट्टाभी सीतारमैया जी ने। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से, स्पीड से। 1833 में हरियाणा क्या था भैया? कानपुर का हिस्सा हुआ करता था। 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया, तोड़कर कानपुर के हिस्से से। 1932 के अंदर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो दिल्ली अधिवेशन हुआ था, उसमें एक समिति थी, स्वागत समिति, उसके अध्यक्ष पीरजादा मोहम्मद हुसैन। उन्होंने क्या किया भैया? दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई हिंदी क्षेत्र को, और गांधी जी ने भी कहा, आशीर्वाद दिया कि भाई कर देंगे इस काम को। पर बात थमती नहीं है, और 9 दिसंबर 1932 को देशबंधु गुप्त क्या करते हैं? दिल्ली में मिलाने की मांग उठाते हैं कि भाई मिलाइए। 1946 आ जाती है। 1946 में पट्टाभी सीतारमैया देशबंधु गुप्त का क्या करते हैं मेरे भाई? समर्थन करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्पीड से। जी क्लियर है भैया? आगे बढ़ते हैं। 1948, 1948 आ जाती है। तो 1948 में पंजाबी नेता होते हैं, और पंजाबी नेता कौन जी? मास्टर तारा सिंह। गदर फिल्म वाला तारा सिंह मत समझ लेना कि एक अक्षर पर, एक पन्ने पर हस्ताक्षर ना होंगे तो तारा सिंह क्या पाकिस्तान नहीं जाएगा, वो वाले नहीं। ठीक है, अलग है ये। पंजाबी नेता मास्टर तारा सिंह पंजाबी सूबे की मांग करते हैं। कहते हैं कि भाई पंजाबी सूबे, पंजाबी एक सूबा बनाया जाए। कब जी? 1948 के अंदर। ओके जी। अब बात आ जाती है 1 नवंबर 1949 की। तो 1 नवंबर 1949 को एक फॉर्मूला लाया जाता है, जिस फॉर्मूला का नाम था सच्चर फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला लाया जाता भैया किसके द्वारा? भीमसेन सच्चर द्वारा, बाई भीमसेन सच्चर। इसमें कहा जाता है कि दो भागों में पंजाब को बांट दिया जाए, और दो भाग कौन से होंगे? एक होगा पंजाबी क्षेत्र, और एक होगा मेरे भाई हिंदी क्षेत्र। इन दो भागों में डिवाइड कर दो, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र। राज्य मत बनाओ, एक जगह रहने दो, पर क्षेत्र बांट दो अलग अलग। उस समय यदि मैं बात करूं, जो पंजाब के सीएम हुआ करते थे, पंजाब के पहले सीएम बने थे उस समय, पंजाब के पहले सीएम, वो थे जी गोपी चंद भार्गव। गोपी चंद भार्गव भैया, ये गोपी चंद भार्गव बिलोंग करते थे जी आपके सिरसा से। ठीक है बॉस, कहां से बिलोंग करते थे? सिरसा से। अब आते आते आ जाती है 29 दिसंबर 1953 को। 1953 को क्या हुआ था? राज्य पुनर्गठन आयोग बना। राज्य
पुनर्गठन आयोग क्यों बना, ध्यान रखना है, इसके पीछे रीजन भी है। 1 अक्टूबर 1953 को एक भाषाई आधार पर जिला बना था। वो जिला बना था कौन सा जी? सबसे पहले आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश किससे अलग होकर बना था? मद्रास स्टेट से अलग होकर बना था, क्योंकि वहां पर भी विवाद था। विवाद क्या था? क्योंकि जो मद्रास पूरा स्टेट था उसमें दो भाषाएं थी मेजर, और भाषा कौन सी थी? तमिल और तेलुगु। तो तमिल भाषा के आधार पर एक अलग राज्य बनाया और आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया था। तो पेपर में कभी आए बाई चांस की भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। और किस आधार पर बना था? कौन सी भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर। क्योंकि रामुल्लू नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने 58 दिन तक आमरण अनशन किया और 58 दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। तो एक समिति बनाई जाती है बाद में। तो मेरे भाई 29 दिसंबर 1953 को एक आयोग बनाया गया जिसका नाम रखा गया राज्य पुनर्गठन आयोग। इसमें कितने सदस्य थे? इसमें थे भैया 3 सदस्य। कितने सदस्य थे मेरे भाई? 3 सदस्य थे। और 3 सदस्यों में कौन कौन से थे लिख देता हूं मैं। फजल अली, फजल अली जो बनाए गए थे वो अध्यक्ष थे इसके। फजल अली कौन थे मेरे भाई? अध्यक्ष थे, ध्यान रखना है। दूसरे थे हृदयलाल कुंजरू, और तीसरे थे जी के एम पन्नीकर। ठीक है मेरे भाई, तो लिखिए जल्दी से, स्पीड से। 1948 में पंजाबी नेता मास्टर तारा सिंह ने पंजाबी सूबे की मांग की थी। 1 नवंबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला किसके द्वारा भैया? भाई भीमसेन सच्चर द्वारा। पंजाब के पहले सीएम बने कौन जी? गोपीचंद भार्गव। और पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र बनाया गया था, ये ध्यान रखना है आपको। बात की जाए 19 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग आया। राज्य पुनर्गठन आयोग में 3 सदस्य थे। 3 सदस्यों में कौन कौन जी? फजल अली, हृदयलाल कुंजरू और के एम पन्नीकर। फजल अली को क्या बनाया गया जी? इसका अध्यक्ष बनाया गया था मेरे भाई। अब बात आती है 24 जुलाई 1956। 24 जुलाई 1956 को एक फॉर्मूला लाया गया था जिस फॉर्मूले का नाम था क्षेत्रीय फॉर्मूला। भारतीय संविधान संशोधन 7वां के द्वारा एक फॉर्मूला लाया गया था जिस फॉर्मूले का नाम था क्षेत्रीय फॉर्मूला। ठीक है मेरे भाई, चलो जल्दी से नोट डाउन करो भैया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट लीजिए, साइड में हो जाता हूँ। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़िए। बात आती है 1960 की। 1960 में पहला आमरण अनशन किया गया था कि भाई ये तो सरकार कुछ कर नहीं रही है, काम कर नहीं रही है, तो क्या किया जाए? आमरण अनशन किया जाए। तो पहला आमरण अनशन जो किया गया था, पहला आमरण अनशन 1960 में किया गया। ये किसके द्वारा किया गया था? संत फतेह सिंह द्वारा। संत फतेह सिंह के द्वारा किया गया था पहला आमरण अनशन। पर बात आती है 1961-62 की।
तो भारत में आक्रमण हुआ था 1962 में। किसका भैया? सभी जानते हैं, चीन के साथ युद्ध हुआ। और 1965 में किससे हुआ था? हमारा पाकिस्तान से वार हुआ था। तो इस वार के कारण जवाहरलाल नेहरू जी इनके पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बातों को मान लिया जाएगा, पर अभी भारत बहुत गहरी स्थिति में है, संकट की स्थिति में है, तो भाई उनकी बात को मान लेते हैं फतेह सिंह जी, और आमरण अनशन तोड़ देते हैं अपना, ठीक है, अपना वापस ले लेते हैं सारी बातों को। पर बात आती है 1965 की। तो 1965 में ध्यान रखना है आपको, संत फतेह सिंह के द्वारा फिर से दोबारा मरणावृत आमरण अनशन किया जाता है। तो संत फतेह सिंह द्वारा मरणावृत अनशन, मरणावृत किया जाता है कि भाई मर जाऊंगा यदि नहीं मेरी बात पे गौर किया गया तो। एक मिनट यार, हेलो, क्लास में हूँ, बात करता हूँ आपसे। हाँ भाई, मैं भी करता हूँ। क्लियर भाई? चल पढ़ते हैं। 23 अप्रैल 1966, बात आती है 23 अप्रैल 1966 को, तो सीमा आयोग का गठन किया जाता है। सीमा आयोग का गठन गठन किया जाता है 23 अप्रैल 1966 को। और सीमा आयोग में 3 सदस्य होते हैं जी। 3 सदस्य कौन कौन से? जेसी शाह, एम फिलिप, जेसी शाह, एम फिलिप, और एक और होते हैं दत्त करके, एस दत्त। ठीक है, ध्यान रखना है, जेसी शाह, एम फिलिप और एस दत्त होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। जो जेसी शाह होते हैं इनको अध्यक्ष बनाया जाता है, ये इंपोर्टेंट है थोड़ा। ठीक है भैया, सीमा आयोग का गठन 23 अप्रैल 1966 को कर दिया जाता है। और 3 सदस्य होते हैं, जेसी शाह और एम फिलिप और एस दत्त। एक मिनट देखता हूं मैं, एस दत्त है या कुछ और लिखा हुआ है, प्लीज। श्री एस दत्त बिल्कुल सही है। बात आती है 21 मई 1966 को। तो 21 मई 1966 को सीमा आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है। दूसरा ले लेता हूं थोड़ा, जो है कलर। सीमा आयोग द्वारा रिपोर्ट सौंपी। कब सौंपी जाती है आपकी? 31 मई 1966 को सौंपी जाती हैं। और 18 सितंबर 1966 को भाग 2 के तहत पंजाबी सीमा का निर्धारण कर दिया जाता है। पंजाब सीमा का निर्धारण कर देते हैं मेरे भाई 18 सितंबर 1966 को। और एक पृथक जिला बनाया जाता है। और पृथक जिला कौन सा बनाया जाता है जी? आपका जींद। पृथक जिला कौन सा बनाया जाता है जी? आपका जींद को पृथक जिला बनाया जाता है। ओके जी, जल्दी से नोट डाउन करिए, साइड हो जाता हूं भाई।
सिया राम सिया राम। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे फाइनली 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का क्या कर दिया जाता है, हरियाणा राज्य का गठन। और हरियाणा राज्य का जो गठन किया जाता है वो किया जाता है 18वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान संशोधन द्वारा। और जो हरियाणा राज्य बनता है, हरियाणा राज्य बनता है जी 17वां राज्य बनता है हरियाणा। बात की जाए जो हरियाणा के पहले सीएम बनाए जाते हैं, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री वो बनाए जाते हैं जी भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल भगवत दयाल शर्मा को क्या बना दिया जाता है जी, पहले मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और यदि बात की जाए हरियाणा के पहले राज्यपाल, गवर्नर, ये बना दिया जाता है जी श्री धर्मवीर जी को। और यदि उस समय भारत के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी, और भारत के, ध्यान रखना है प्रधानमंत्री के बारे में, राष्ट्रपति चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं, चक्रवर्ती राजगोपालचारी भी है, ठीक है जी। आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, ये हमने जाना हरियाणा के उदय के बारे में। एक बार जल्दी से मैं क्विक रिवीजन करा देता हूं आपको। हरियाणा राज्य का गठन के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे कैसे उदय हुआ। 1833 में हरियाणा कानपुर यूपी उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। 1858 में आते हुए क्या हुआ, हरियाणा को पंजाब में मिला दिया। 1926 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, उसमें एक समिति, स्वागत समिति, उसके जो अध्यक्ष थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन, उसने दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई थी और गांधी जी ने समर्थन दिया था इसका। बात आती है 9 दिसंबर 1932 को। तो 9 दिसंबर 1932 को देशबंधु गुप्त ने भी ये कहा था कि भाई दिल्ली में मिला दिया जाए जो हिंदी क्षेत्र है। बात आती है 1946 को। तो 1946 में पट्टाभी सीतारमैया ने क्या किया था भैया, देशबंधु गुप्त का खुला समर्थन किया। आगे बढ़ते हैं। 1948 में पंजाबी जो नेता होता है मास्टर तारा सिंह, वो क्या कहता है, पंजाबी सूबे की मांग करता है। 1 नवंबर 1949 को सच्चर फॉर्मूला लागू किया जाता है भीमसेन सच्चर के द्वारा, और इसको अस्वीकार कर दिया जाता है। वैसे ध्यान रखना है आपको, इसमें दो भाग, दो क्षेत्रों में बांटने की बात होती है, हिंदी क्षेत्र और पंजाबी क्षेत्र। उस समय में यदि बात की जाए, पंजाब के पहले सीएम बनते गोपीचंद भार्गव, और गोपीचंद भार्गव कहां से होते हैं, सिरसा से। 19 दिसंबर 1953 को क्या होता है, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग में 3 सदस्य होते हैं। यदि बात की जाए, पहले सदस्य फजल अली, के एम पन्नीकर, हृदयलाल कुंजरू। फजल अली को क्या बनाया जाता है, इसका अध्यक्ष बनाया जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग का। बात की जाए 24 जुलाई 1956 को क्या होता है, भारतीय संविधान संशोधन 7वें संविधान संशोधन के द्वारा क्षेत्रीय फॉर्मूला लागू किया जाता है। यदि बात करें आगे, 1960 में मेरे भाई पहला आमरण अनशन संत फतेह सिंह के द्वारा किया जाता है। 1965 के अंदर संत फतेह सिंह दोबारा से क्या करते हैं, मरना व्रत करते हैं कि भाई अब की बार प्राण त्याग देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 23 अप्रैल 1966 को सीमा आयोग का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है, जिसमें 3 सदस्य होते हैं। कौन कौन से भैया, जेसी शाह, एम फिलिप और श्री एस दत्त या एस एस दत्त, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जो जेसी शाह है, जेसी शाह क्या होते हैं भैया, इसके अध्यक्ष होते हैं। 31 मई 1966 को सीमा आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपी जाती है। 18 सितंबर 1966 को भाग 2 के द्वारा, अनुच्छेद 3 के द्वारा पंजाब सीमा का निर्धारण किया जाता है, पृथक जिला बनाया जाता है, किसको जी, जींद को। बात करते हैं 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हो जाता है, और हरियाणा राज्य का गठन होता है, वो होता है जी बाई दास आयोग। कई बार आ जाता है पेपर में क्वेश्चन कि किसके द्वारा होता है जी, दास आयोग के द्वारा होता है। 18वां संविधान संशोधन किया जाता है। और यदि बात की जाए संख्या के अंदर, कंटिन्यू के अंदर, हरियाणा जो नंबर में बनता है वो 17वां राज्य बनता है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, ध्यान रखना आपको, भगवत दयाल शर्मा थे, और हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे, श्री धर्मवीर जी थे। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, अगली क्लास में आगे पढ़ेंगे इनके मंत्रिमंडल के बारे में थोड़ा बहुत।
ठीक है जी, ओके जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाकी पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। अच्छी लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जिससे हमारा भी हौसला बढ़े, आपको और अच्छा कंटेंट दें हम। ठीक है जी, धन्यवाद।